कैनरा बैंक कार लोन स्कीम 2022। इस स्कीम में आप कोई भी कार खरीद सकते हैं। हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमयूवी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो सैलरी से हो या किसी भी प्रोफेशन से हो, वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए तो इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। कम से कम सालाना आय 3 लाख रुपए की होगी तभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। नेट टेक होम पे, ये सैलरी का वो पार्ट है जो आपके घर में सेफली जाएगा सारी ईएमआई डिडक्ट करने के बाद। तो कम से कम आपकी सैलरी का 25% आपकी टेक होम पे रहेगी जो सेफली आपके घर पे जाएगी सारी ईएमआई को डिडक्ट करने के बाद में। मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस, जितना भी आपका कार का प्राइस होगा उसका 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। अप टू 25 लाख अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है। 25 लाख से ज्यादा अगर आपको लोन चाहिए तो उस केस में 80% तक का आपको लोन मिलेगा। 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पुरानी कार अगर खरीदना चाहते हैं, यूज्ड कार, उस केस में जितनी भी आपकी कार की वैल्यू होगी उसका 60% तक का आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। लोन रिपेमेंट की बात करें तो 84 मंथ्स में सारा का सारा लोन रिपे करना होगा। 84 किश्तें बनेंगी। 84 किश्तों में मैक्सिमम आपको लोन चुकाना होगा। यूज्ड कार के केस में मैक्सिमम 60 किश्तों में पूरा लोन चुकाना होगा। लोन चार्जेस की बात करें तो इस समय छूट चल रही है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। 1/9/2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। और लास्ट में सबसे मेन पार्ट रहेगा इंटरेस्ट का। तो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है कैनरा बैंक का 9.10%। कैनरा बैंक कार लोन डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों ही केसेस में सेम रहेगा। एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर। को एप्लीकेंट ऑप्शनल है। अगर आपकी इनकम कम है, आपको कम लोन मिल रहा है तो आप अपनी फैमिली में से किसी को ऐड कर सकते हैं जिससे उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी। गारंटर जो है ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है। अगर बैंक आपसे गारंटर डिमांड करेगा तो आपको देना पड़ेगा। कार लोन में गारंटर मैंडेटरी नहीं है, यूजुअली बैंक्स नहीं लेते हैं। बट अगर आपका बैंक के साथ ज्यादा पुराना रिलेशन नहीं है, ये बैंक आपको नहीं जानता या कुछ ट्रस्ट इश्यू है तो मैनेजर आपसे गारंटर की डिमांड कर सकता है। तो उस केस में आपको गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन तीनों ही केसेस में सेम रहेगी। प्राइम डॉक्यूमेंट है केवाईसी, उसके बाद में इनकम प्रूफ, चाहे वो गारंटर हो, एप्लीकेंट हो या को एप्लीकेंट हो, तीनों को ही अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। सैलरी के लिए उनकी सैलरी स्लिप ही उनका इनकम प्रूफ रहेगा। लास्ट 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स आपको देनी होगी। फॉर्म 16 की कॉपी देनी होगी और अपने सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। नॉन सैलरीड के केस में इनकम टैक्स रिटर्न जो है वही इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। ये वेरी करता है, 2 से 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांगी जाएंगी, उससे आपकी एवरेज इनकम ली जा सकती है। उसके बाद में आपसे आपके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। और लास्ट आपको जो कार आप खरीदने वाले हैं उसकी इनवॉइस प्रोवाइड करनी होगी। उसी के बेसिस पे आपका जो लोन है वो किया जाएगा।